नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धेश्वर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका कुंभ लगन है, तो आपका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है, वो किस प्रकार का होगा। आपके जीवन के प्रति जो आस्थाएं हैं, जो अपेक्षाएं हैं, वो क्या होगी। आपकी जो कुंडली है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होगी, जो कि आपके जीवन का लक्ष्य भी हो सकता है। जीवन के प्रति आपकी दृष्टि क्या है, जीवन आपको किस तरह से देखता है, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि यह जो कुंडली है, यह कुंडली कुंभ लगन की कुंडली है। इस कुंडली में यह जो भाव लिखा गया है, या फिर यह जो 11 अंक लिखा गया है, वो जो भाव है, इसे प्रथम भाव कहते हैं, या फिर इसे लगन भाव भी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर 11 अंक लिखा गया है, ये जो 11 अंक है, ये कुंभ राशि का निदर्शक है। इसी प्रकार से हर एक जो राशि है, उस हर राशि के अपने अपने अंक है। जैसे कि आप देख सकते हो कि एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर जो अंक है वो लिखे गए हैं, और वो हर राशि के अंक निर्देशित करता है। जैसे कि आपके राशि का स्वामी, मतलब कुंभ राशि का स्वामी जो शनि है, वो शनि यदि आपके प्रथम भाव में या फिर यदि आपके लगन भाव में होगा, तो इसके जो परिणाम होंगे वो क्या होंगे। जैसे कि यदि ये जो शनि है, ये शनि यदि आपके लगन भाव में होगा, तो आप जो व्यक्ति हो वो थोड़े से स्ट्रिक्ट हो, मतलब थोड़े से स्ट्रिक्ट, जिसे हम बोलते हैं कि आपको जो लाइफ है, आपका जो जीवन है, वो काफी ज्यादा शेड्यूल लाइफ आप जीते हो। मतलब आपको कौन सी बातें कब करनी है, किस तरह से करनी है, इसके बारे में आपका जो व्यक्तित्व है वो पूरी तरह से तैयार रहता है। मतलब बहुत ज्यादा डिसिप्लिन रहते हो। सुबह का कौन से काम करने हैं, या फिर काम आपका जो भी कार्य क्षेत्र है, उससे भी आप काफी ज्यादा रिलेट करते हो, या फिर डिसिप्लिनरी नेचर आपका वो दिखता है। वो और वो आपके बारे में भी होता है, और आपके सामने जो व्यक्ति होते हैं, उनसे भी आप वही एक्सपेक्ट करते हो। आपका जो रहन सहन होता है, वो काफी ज्यादा नॉर्मल होता है, फ्लैशी बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन आपके जो विचार होते हैं वो काफी अच्छे होते हैं, या फिर उच्च विचार जिसे हम कहते हैं। अब ये जो उच्च विचार है, ये ऐसा नहीं है कि आप ऑर्थोडॉक्स हो, लेकिन आपके जो विचार होते हैं, थोड़े से मॉडर्न थिंकिंग आप में देखी जाती है। लेकिन ये जो मॉडर्न थिंकिंग है, वो आपके रहन सहन में बिल्कुल भी देखी नहीं जाती, जो कि काफी अच्छे सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग जिसे हम कहते हैं, उस प्रकार की जो बातें हैं, उस प्रकार का जो आपका व्यक्तित्व है, वह देखा जाता है। आपसे बोलने के बाद भी ये बातें पता चलती है कि आप जो है वो हमेशा, मतलब सामान्य जो व्यक्ति होते हैं, उनको जो आपकी जो बातें हैं वो नॉर्मली पसंद नहीं आती, या फिर नहीं समझती, क्योंकि आप जो है वो काफी थोड़ा सा आगे का सोचते हो। तो आपके, मतलब आपके जो छोटे, आपके सामने जो छोटे बच्चे होते हैं, या फिर नॉर्मल जो लोग होते हैं, उनको समझ में नहीं आता। लेकिन कई सालों के बाद जो आप कह रहे हो, आप जो मुद्दा कह रहे हो, उसके बारे में इनको जो बातें हैं वो समझ में आते हैं। मतलब आप थोड़ा सा आगे की सोचते हो। इस वजह से होता क्या है कि आपका ज्यादा लोगों के साथ नहीं जमता, और थोड़ा सा टू द पॉइंट बोलना, और मितभाषी हो आप। जैसे कि शनि अगर आपके द्वितीय भाव में होगा, फिर भी ये जो बात है वो काफी आती है। लेकिन यदि आपके लगन में कुंभ राशि का शनि है, तो आपकी जो बौद्धिक है वो भी काफी अच्छी देखी जाती है। आपकी जो ग्रास्पिंग है, अकल शक्ति, ग्रहण शक्ति, वो भी काफी अच्छी देखी जाती है। उसी प्रकार आप थोड़ा सा मेच्योर्ड होते हो। लेकिन ये जो मैच्योर्डनेस है, मतलब जैसे कि छोटे बच्चे, कई जैसे कि बाकी की भी कई राशियां हैं जो कि थोड़ा सा उनमें इमोशनल जो लेवल है वो देखा जाता है। लेकिन आप, यदि आपके लगन भाव में शनि है, तो इमोशनल तो आप होते हो, लेकिन वो दिखाई नहीं देता, उसका शो ऑफ नहीं होता। मतलब हर एक भावना की आपके पास, मतलब लिमिटेशन है, लिमिट के बाहर आप कभी नहीं जाते। ये जो लिमिटेशन है, उसी से डिसिप्लिन जो नेचर है वो तैयार होता है। तो इसी वजह से ये जो आपकी, अगर आपके लगन भाव में यदि शनि है, तो आप काफी ज्यादा डिसिप्लिन देखे जा सकते हो। शततार का यदि नक्षत्र में यदि शनि है, तो भी आपका जो व्यक्तित्व है, आपकी जो बौद्धिक है, वो काफी अच्छी देखी जाती है। नॉर्मली जो है वो आप काफी साइंटिफिकली सोचते हो। मतलब कई दफा होता क्या है, भगवान को मानना है या नहीं मानना है, जो भी रिचुअल्स किए जाते हैं, उसके पीछे कार्य कारण भाव क्या है। हर जो काम करना है, उसके पीछे कुछ ना कुछ तो कार्य कारण भाव होना चाहिए, क्योंकि आप जो हो वो बहुत ज्यादा तार्किक हो। आप हृदय से ज्यादा दिमाग से सोचते हो। तो इस वजह से आप बहुत ज्यादा तार्किक हो, तर्क के ऊपर ज्यादा विश्वास करने वाले होते हो। इस वजह से होता क्या है कि जब तक कोई भी बात, जब तक आपको पसंद नहीं आती, जब तक आप उससे फुलफिल नहीं होते, जब तक आप उससे सेटिस्फाई नहीं होते, तब तक आप किसी के ऊपर वैसे विश्वास नहीं रखोगे। तो अमूमन तौर पर देखा जाए कि आपका जो जीवन होता है वो काफी आइडियल होता है। मतलब किस तरह से जिया जाए, किस तरह से हर एक रिश्ता है वो निभाया जाए, इसके बारे में भी आपका जो जीवन होता है वो काफी आइडियल देखा जाता है। कभी कभी आपको खुद को भी लगता है कि
आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो, या फिर आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ रिलेशनशिप पे तो है नहीं, मतलब प्रेम की भावना नहीं है, लेकिन किसी ना किसी कारणवश वो जुड़े हुए हैं इसी वजह से, तो वो कभी कभी आपको वैसे लगता है और उस प्रकार की जो भावनाएं हैं वो भी आपके मन में आती हैं। लेकिन आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है आपके व्यक्तित्व की, जो है डिसिप्लिन नेचर और तार्किक जो भाव है, वो आप में ज्यादा देखा जाता है और उसी से आपका जीवन है वो देखा जा सकता है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि शनि आपके द्वितीय भाव में होगा। देखिए, शनि यदि आपके द्वितीय भाव में होगा, मतलब मीन राशि का यदि शनि आपके द्वितीय भाव में होगा, तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो सकते हो। मतलब पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, कैसे खर्च करने हैं, किस तरह से खर्च करने हैं, किस तरह से कमाने हैं, अर्निंग किस प्रकार से करनी है, इन्वेस्टमेंट किस प्रकार की करनी है, इसके संदर्भ में जो गणित होते हैं वो आपके काफी तैयार होते हैं। और यही बात देखी जाती है, इस वजह से यदि आपके द्वितीय भाव में शनि है, तो आपका जो बचपन है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम में गुजर सकता है फाइनेंशियली। लेकिन जैसे ही आप बड़े होते हो तो आपको पता होता है जो पैसे है उसकी वैल्यू क्या है, किस तरह से उसके सेविंग करने हैं, किस तरह से उसे बढ़ाना है। इसके बारे में आपकी जो सोच होती है वो काफी ज्यादा आइडियल मानी जाती है। मितभाषी होते हो, ज्यादा आप नहीं बोलते कि मतलब एक बात है तो मतलब एक बात तो तय है, बहुत भी ज्यादा नहीं बोलते, थोड़ा कम ही बोलते हो। इस वजह से होता क्या है कि आपके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं, आपके घर के जो लोग होते हैं, आपके बारे में इनके जो विचार है होते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं, थोड़े से गुमसुम आप रहते हो। सोचते तो बहुत हो और आपकी जो सोच होती है वो भी काफी अच्छी होती है, पॉजिटिव सोच होती है, लेकिन शो ऑफ करना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, या फिर डिप्लोमेसी जिसे हम कहते हैं, अपनी बात अच्छी तरह से आगे रखना या फिर कुछ अच्छी बातें करना, चिकनी चुपड़ी बातें करना, इस ये जो बातें हैं, यह जो बात है वो आप में देखी नहीं जाती, जो कि वैसे देखी जाए तो काफी अच्छी भी बात है। रहन सहन के मामले में भी नॉर्मल आप रहते हो, खाने पीने के मामले में भी आप बहुत ज्यादा सिलेक्टिव नहीं रहते, जो भी आपके सामने है। मतलब कई दफा ऐसे होता है कि कई जो लोग होते हैं वो काफी ज्यादा सिलेक्टिव होते हैं, और उसी प्रकार मतलब आपका क्या है कि पेट भरने के लिए खाना है, स्वाद के लिए नहीं खाना है, तो ये बात आप में थोड़ी सी देखी जाती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो शनि यदि आपके द्वितीय भाव में होगा, तो फिर पैसे के मामलात में जैसे मैंने कहा आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहते हो, लेकिन करीबन 35-40 उम्र के बाद आपकी जो सेविंग होती है वो काफी अच्छी देखी जाती है, और फाइनेंशियली आपकी जो स्ट्रेंथ है वो भी काफी अच्छी देखी जाती है। यदि आपके द्वितीय भाव में मीन राशि का शनि है, तो जीवन में कभी ना कभी आपकी जो लेग्स है, आपके जो पांव हैं, इसके संदर्भ में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आ सकता है, फ्रैक्चर्स होना, स्टिचेस होना, या फिर इसके संदर्भ में कभी ना कभी कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं यदि आपके द्वितीय भाव में मीन राशि का शनि है। तो अब हम चर्चा करेंगे कि यदि शनि आपके तृतीय भाव में मेष राशि का, यदि आपके तृतीय भाव में यदि शनि मेष राशि का होगा, तो वो वैसे देखा जाए तो मेष राशि का जो शनि होता है वो अच्छा नहीं माना जाता, शत्रु राशि में जो है शनि है, लेकिन ये तृतीय भाव में है, पराक्रम भाव में है, तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, ये जो शनि है वो अच्छा माना जाता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं काफी काफी दृढ़ व्यक्तित्व इनमें देखा जाता है, मतलब इनमें पेशेंस काफी अच्छा देखा जाता है, कंसिस्टेंसी जिसे हम कहते हैं वो काफी अच्छी देखी जाती है। मतलब कई सालों तक ये जो व्यक्ति होता है वो एफर्ट लेते हैं, एक ही काम पर अच्छी तरीके से फोकस करना और कई सालों तक वो काम करते रहना, इसके लिए जो पेशेंस चाहिए वो पेशेंस इनमें बहुत ही अच्छा देखा जाता है। इसी वजह से ये जो व्यक्ति होते हैं, इनकी जो शुरुआत होती है इतनी नॉर्मल नहीं रहती, और बीच के कालावधि में भी कई लोगों को ऐसा लग सकता है कि ये जो व्यक्ति है वो प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनमें पेशेंस इतना होता है कि जिस भी क्षेत्र में जाते हैं उसके बारे में पूरी तरह से वो नॉलेज लेते हैं, और वो नॉलेज लेने के बाद अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। हालांकि इसके लिए काफी ज्यादा समय ये ले सकते हैं, लेकिन जो कंसिस्टेंसी वाली जो बात है, जो कि आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा महत्व है, जो कि कंसिस्टेंसी नॉर्मली देखी नहीं जाती, वो जो कंसिस्टेंसी है वो इस भाव में यदि मेष राशि में शनि है तो वो देखी जाती है। इसके थोड़े से नेगेटिव एस्पेक्ट भी है, मतलब यह जो शनि है, यह शनि, हालांकि यह जो राशि है, मतलब मेष राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, अश्विनी, भरणी और कृतिका। तो यदि कृतिका नक्षत्र में यदि शनि है तो स्वास्थ्य के बारे में यह प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको दे सकता है। उसी प्रकार भाई बहनों का जो सुख है उसमें भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, भाई बहनों का सुख कम मिलना, या फिर आपसे जो छोटे भाई बहन हैं इनके स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो हो सकती है यदि आपके तृतीय भाव में मेष राशि का शनि जो कि कृतिका नक्षत्र में है। तो ये बात, लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो दृढ़ व्यक्तित्व के ये जो व्यक्ति होते हैं वो देखे जाते हैं, इन्हें घूमना फिरना पसंद तो आता है लेकिन ज्यादा घूमते फिरते नहीं,
और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, जीवन में इनके एक रूपरेखा होती है कि मुझे किस तरह से आगे बढ़ना है। जीवन में इनका एक विजन होता है कि मुझे इस मुकाम तक जाना है, और काफ़ी ज़्यादा शेड्यूल लाइफ होता है। मतलब ये जो सोचते हैं कि इनको कहाँ पर जाना है, इनकी जो महत्वाकांक्षा है, तो उसी से रिलेटेड वो काम करते हैं, और काफ़ी मतलब निचले तौर पर काम करते 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 ये जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी ऊंचा मकाम हासिल कर सकते हैं। तो ये जो बात है, ये बात इनमें काफ़ी ज़्यादा स्पेशल देखी जाती है। हालांकि जो मैंने कहा कि स्वास्थ्य के बारे में छोटी मोटी प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन अगर कृत्तिका नक्षत्र में है तो थोड़ी ज़्यादा आ सकती है, लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो मेष राशि का जो शनि है वो तृतीय भाव में शुभ फलदायी होता है। जो व्यक्ति होता है वो काफ़ी दृढ़ व्यक्तित्व के माने जाते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि ये जो शनि है, ये शनि यदि आपके चतुर्थ भाव में होगा, तो देखिए लग्नेश जो है चतुर्थ भाव में शुभ फलदायी माना जाता है, लेकिन यहाँ जो शनि है वो थोड़ा सा, शनि को जो चतुर्थ भाव है वो शुभ फलदायी माना नहीं जाता, लेकिन ये लग्नेश होने के कारण अगर ये जो शनि है वो अकेला है, मतलब किसी अन्य पाप ग्रह के साथ न हो, तो वो काफी शुभ फलदायी माना जाता है। अन्य पाप ग्रह माने कि यदि ये जो शनि है मंगल, रवि या फिर राहु, केतु, हर्षल, नेपचून, इन ग्रहों के युति प्रतियोग में न हो या फिर केंद्र में न हो, तो फिर ये जो शनि है वो अच्छा माना जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यदि चतुर्थ भाव में यदि शनि है तो यहाँ पर 3 नक्षत्र आते हैं, कृतिका, रोहिणी नक्षत्र और मृगशीर्ष। मतलब वृषभ राशि में करीबन 3 नक्षत्र आते हैं। उसमें जो कृतिका नक्षत्र है वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है। मतलब यदि कृतिका नक्षत्र में यदि शनि है तो यह जो व्यक्ति है इनके खुद के लाइफ के बारे में या फिर इनकी जो माँ है इनके स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। और एक जो बात है वो भी थोड़ी महत्वपूर्ण होती है कि यदि आपके चतुर्थ भाव में कृत्तिका नक्षत्र का यदि शनि है तो घर में ऐसे कोई वारदात हो सकती है, मतलब घर को आग लगना, घर मतलब इस प्रकार की जो वारदातें हैं वो होने की संभावना काफी ज्यादा बनती है यदि आपके चतुर्थ भाव में इस प्रकार का ग्रह है, मतलब शनि है, लेकिन वो यदि कृत्तिका नक्षत्र में है तो आपकी जो माता जी होती है उनके स्वास्थ्य के बारे में भी प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस थोड़े से एक्सट्रीम लेवल तक आ सकते हैं। लेकिन यदि रोहिणी नक्षत्र में यदि जो शनि है, यदि रोहिणी नक्षत्र के द्वितीय चरण मतलब वो वर्गोत्तम शनि हो जाता है, तो वो जो शनि होता है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ज्यादा शुभ फलदायी, और एक शब्द में कहा जाए तो वो राजयोग कारक भी कहलाता है। फिर आपके पास जो अधिभौतिक जो सुख होते हैं वो काफी अच्छे देखे जाते हैं। माँ के साथ आपके जो रिलेशनशिप है वो भी काफी अच्छे देखे जाते हैं। आपको थ्रोट के बारे में छोटे मोटे कॉम्प्लिकेशंस वगैरह हो सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो रोहिणी नक्षत्र और मृगशीर्ष नक्षत्र में जो शनि होता है वो शुभ फलदायी साबित होता है। उसी प्रकार आपके जो आखिर के जो दिन होते हैं वो भी काफी अच्छे देखे जाते हैं। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, आपकी जो बौद्धिक होती है, उच्च शिक्षण होता है, वो अच्छा देखा जाता है यदि आपके चतुर्थ भाव में जो शनि है, ये शनि यदि वृषभ राशि का होगा। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि शनि आपके पंचम भाव में होगा, मिथुन राशि का। शनि यदि पंचम भाव में वृषभ राशि का हो, मिथुन राशि का होगा, तो वो काफी ज्यादा शुभ फलदायी माना जाता है, क्योंकि ये जो लग्नेश है, ये लग्नेश आपके कोण स्थान में है, जो कि कोण स्थान में कोई भी लग्नेश अगर कोण स्थान मतलब पंचम या फिर भाग्य स्थान में होगा तो वो शुभ फलदायी कहा जाएगा। उसे भाग्य कारक योग भी कहते हैं। मतलब भाग्य का साथ इन्हें काफी अच्छा मिलता है। मतलब भाग्य का साथ अच्छा मिलता है, इसका अर्थ ये नहीं लेना कि आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपको जो एफर्ट है वो देने होंगे, आपको जो प्रयत्न है वो करने होंगे। उसके बाद जो पुश जिसे हम कहते हैं, थोड़ी सी जो मदद है, वो इस प्रकार के यदि आपके कुंडली में योग होंगे तो वो काफी अच्छे तरीके से मिल सकते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो धार्मिक, आध्यात्मिक हो सकते हैं, खास करके आध्यात्मिक होने के चांसेस काफी ज्यादा बनते हैं। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, वे व्यक्ति यदि शेयर मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज, इस प्रकार की जो बातें हैं जिससे आप अर्निंग करते हो, उसमें अगर इन्वेस्ट कर तो अच्छा होगा। लेकिन यह भी बात है कि मतलब अगर स्टॉक एक्सचेंज में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हो तो वो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। यदि आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करते हो तो वो फायदेमंद होने के चांसेस थोड़े कम दिखाई देते हैं। तो ये बात भी थोड़ी जान लेना आवश्यक है। और नॉर्मली जो दूसरा जो ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है रिलेशनशिप के मामले में, तो ये रिलेशनशिप के मामले में यदि देखा जाए इनकी जो रिलेशनशिप है वो काफी ज्यादा समय तक रहती है। मतलब इनका यही मानना होता है कि अगर रिलेशनशिप में जाना है, रिलेशनशिप करनी है,
तो वो शादी में तब्दील होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि कई सारे रिलेशनशिप हो गए और उसमें से कुछ निकला नहीं। तो इनके लाइफ में 2-3 रिलेशन या फिर 1-2 रिलेशनशिप हो सकते हैं। नॉर्मली कई दफ़ा एक ही रिलेशनशिप होता है जो कि शादी में तब्दील होता है। तो वही बात है कि ये जब व्यक्ति होते हैं रिलेशनशिप में तो आते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सिलेक्टिव रहते हैं, क्योंकि ये जो मूलतः ये जो लगन है, जो कुंभ लगन है, वो काफ़ी ज़्यादा सिलेक्टिव इन द सेंस काफ़ी ज़्यादा इन डेप्थ सोचता है। कोई भी बात हो, छोटी से छोटी भी बात होगी तो उसके पीछे इनकी जो तार्किक बुद्धि होती है वो होती है। मतलब कोई भी काम करना है तो क्यों करना है, किस प्रकार, किसके लिए करना है, इसकी वजह क्या है, इसके इसके संदर्भ में इसके जो परिणाम है वो किस प्रकार के होंगे। मतलब उनकी जो उसके बारे में जो सोच होती है वो काफ़ी इन डेप्थ होती है। तो रिलेशनशिप के मामले में भी अगर देखा जाए तो वो हमेशा ये सोचेंगे, तो रिलेशनशिप करनी है तो किसी के अगर आपको कांटेक्ट में आना है, प्रेम करना है, जो भी बात है, तो उसका जो परिणाम होगा वो क्या होगा, और जो परिणाम होगा उससे वो जो परिणाम होगा वो अच्छा होगा भी या नहीं। टाइम पास करना या फिर ऊपरी ऊपरी बात करना, ये इस लगन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस वजह से ये लगन हमेशा ये चाहेगा कि यदि रिलेशनशिप में आना है तो फिर वो जो रिलेशनशिप है वो लॉन्ग लास्टिंग होनी चाहिए और उससे कुछ अर्थ निकलने चाहिए, उससे कुछ मायने होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ और सिर्फ समय गंवा रहे हो और उसके साथ अपनी बुद्धि और सब कुछ। तो ये बात होती है, इसी वजह से इनके जो रिलेशनशिप होते हैं वो ज़्यादा नहीं होते, बहुत बहुत ही कम होते हैं। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, संतान सुख के बारे में, ये जो शनि है इसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि यहाँ पर बुध की राशि है मिथुन और वहाँ पर शनि भी है। तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं वो जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि यदि ये पुरुष की पत्रिका है तो उसके लिए स्पर्म काउंट कम होना, स्पर्म्स इनएक्टिव होना, इस प्रकार की बातें हैं वो हो सकती है। या फिर यह जो कुंडली है यदि स्त्री की कुंडली होगी तो उनके बारे में हो सकता है कि कंज्यूम करने में कॉम्प्लिकेशंस आना, या फिर उनके जो पति है उनके बारे में छोटे मोटे प्रॉब्लम रहना, इस प्रकार की बातें संतान सुख में हो सकती है। तो यदि शनि, अभी यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो मिथुन राशि का शनि है, तो इसमें जो मिथुन राशि का स्वामी है बुध है, उसकी जो शक्ति है कुंडली में वो भी देखनी ज्यादा आवश्यक है। मतलब वो कौन से नक्षत्र में है, कौन से राशि में है, कौन से योग में है, नवमांश में कौन से है, कौन से स्थान में है, ये सब कुछ जानने के बाद यह जो शनि है इसकी जो स्ट्रेंथ है या फिर जो बुध की स्ट्रेंथ है वो समझ में आ सकती है। उसके बाद संतान सुख के बारे में कहा जा सकता है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो यदि आपके पंचम भाव में जो मिथुन राशि का यदि शनि है तो वो शुभ नहीं माना जाता संतान सुख के बारे में। तो ये बातें तो है वो थोड़ी जान लेना ज्यादा आवश्यक है। तो कुल मिला के देखा जाए तो यह जो शनि है, यह शनि आपके सप्तम भाव में, आपके पंचम भाव में शुभ फलदायी भी होगा और अशुभ फलदायी भी हो सकता है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि ये जो शनि है, ये शनि यदि आपके षष्ठ भाव में है, षष्ठ भाव का जो शनि है वो कर्क का शनि आता है और यह अशुभ फलदायी कहा जाता है। एक तो ये जो राशि है यह शत्रु राशि है, मतलब चंद्रमा की राशि है। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण ये जो भाव है इसे षष्ठ भाव, शत्रु भाव या फिर रोग कारक भाव भी कहा जाता है। तो यहाँ पर यदि शनि है तो आपको स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन दे सकता है, खास करके आश्लेषा नक्षत्र में। यहाँ पर हालांकि 3 नक्षत्र आते हैं, पुनर्वसु, पुष्य और आश्लेषा। तो पुष्य नक्षत्र में यदि शनि है तो आपको हड्डियों के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। और यदि आश्लेषा नक्षत्र में यदि शनि है तो वो आपको पूरी तरह से आपके सेहत के बारे में छोटे मोटे प्रॉब्लम या फिर बड़े प्रॉब्लम भी देख सकता है। इसके लिए जो शनि किस प्रकार, जो चंद्रमा है, मतलब कर्क राशि का जो स्वामी चंद्रमा है, वो उसकी जो शक्ति है वो आपके कुंडली में किस प्रकार की है वो देख लेना आवश्यक है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो शनि है वो अच्छा नहीं माना जाता। जहां पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहां पर के जो लोग होते हैं उनसे भी आपको बचना होगा। ऑफिस पॉलिटिक्स या फिर गुप्त शत्रु जिसे हम कहते हैं, इस प्रकार की जो बातें हैं वो आपके सामने आ सकती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेस आप में देखा जा सकता है। तो ये जो बात है वो जान लेना बहुत ज्यादा आवश्यक है। यदि आपके षष्ठ भाव में कर्क राशि का यदि शनि है तो वो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको काफी मायने में दे सकता है। तो यहाँ पर यदि पुनर्वसु या फिर पुनर्वसु नक्षत्र में यदि शनि है तो वो वर्गोत्तम शनि कहा जाएगा। तो यहाँ पर भी, उसमें भी यदि शनि है तो आपको हार्ट्स के संदर्भ में ये जो प्रॉब्लम है वो हो सकती है। लेकिन वही जो मैंने कहा कि यदि आपके षष्ठ भाव में कर्क राशि का शनि है वो तो अच्छा नहीं माना जाता। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि शनि आपके सप्तम भाव में होगा, शनि यदि आपके सप्तम भाव में है तो ये जो शनि है वो सिंह राशि का शनि होता है, और जो सिंह राशि है वो शनि की शत्रु राशि मानी जाती है।
तो आपको विवाह सुख नहीं मिलेगा, ऐसा मानना थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि सिंह राशि का जो शनि है वो करीबन 2.5 साल तक, मतलब हर राशि में जो शनि होता है वो 2.5 साल तक रहता है। तो 2.5 साल में जितने भी लोग जन्म लेंगे इस लगन पे, तो उनके लिए जो विवाह सुख पूरी तरह से कम होगा ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके लिए बाकी की जो बातें हैं, जैसे कि सिंह राशि का जो स्वामी है रवि रवि है, उसकी जो शक्ति है वो आपकी कुंडली में किस प्रकार से है, वो कौन से राशि नक्षत्र योग में है, कौन से ग्रहों के नवमांश में कौन से है, या फिर चंद्र कुंडली में इसकी जो ये है वो किस प्रकार की है, वो सभी बातें जानने के बाद ही वो ये जो शनि है वो आपके लिए शुभ फलदायी होगा या नहीं, इस प्रकार की जो बातें हैं इसके संदर्भ में आप हम कुछ कह सकते हैं। लेकिन यह जो शनि है, यह शनि यदि मघा नक्षत्र में होगा, मतलब सिंह राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, मघा, पूर्वा और उत्तरा। तो यदि मघा नक्षत्र में यदि शनि है तो वो इतना अच्छा नहीं माना जाता। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो थोड़ा सा आपके ऊपर डोमिनेट कर सकते हैं, या फिर विवाह सुख में छोटी मोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। यदि मघा नक्षत्र के खास करके पहले चरण में, मतलब मेष नवमांश में यदि शनि है, तो हालांकि ये जो बातें हैं थोड़ी सी सूक्ष्म ज्योतिष की है, लेकिन नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये जो मघा नक्षत्र का शनि है वो आपके स्वास्थ्य के लिए भी और विवाह सुख के लिए भी अच्छा नहीं माना जाता। हालांकि पूर्व और या फिर उत्तरा नक्षत्र में यदि शनि है तो वो काफी अच्छा माना जाएगा। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे वो काफी ज्यादा सहनशील होंगे, मतलब वो आपके विवाह सुख में बेसिकली किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन नहीं आएंगे। अगर पूर्वा या फिर उत्तरा नक्षत्र में यदि शनि है तो ऐसे जो व्यक्ति होंगे वो उनके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे उनसे ही प्रभावित रहेंगे, या फिर उनकी जो बात है वो मानने वाले रहेंगे और काफी ज्यादा सहनशील, काफी ज्यादा एडजस्ट करने वाले होंगे। और जो विवाह सुख है वो बेसिकली एडजस्ट अगर आप करते हो तो उसी पर टिक सकता है। अगर आप खुद की ही मानोगे या फिर खुद की ही मनवाओगे तो विवाह सुख मिलने की संभावना थोड़ी कम होती है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ऐसा जो शनि है वो शुभ फलदायी माना जाता है। सिर्फ यह जो शनि है, यह शनि किसी अन्य पाप ग्रह के साथ, जैसे कि मंगल है, रवि है, राहु, केतु, इस प्रकार के, या फिर हर्षल नेपच्यून, इस प्रकार के जो ग्रह है इनके केंद्र युति या फिर प्रतियोग में न हो तो फिर ये जो शनि है यह शनि शुभ फलदायी माना जा सकता है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि जो शनि है यह शनि आपके अष्टम भाव में होगा। अष्टम भाव का जो शनि है वैसे देखा जाए तो यह जो राशि है, मतलब जो कन्या राशि है वो बुध की राशि है, और जो बुध है वो आपका पंचमेश भी है। लेकिन यह जो स्थान है वो इसे मृत्यु स्थान कहा जाता है, अशुभ स्थान कहा जाता है। तो इसमें अगर शनि है तो स्वास्थ्य के बारे में वो प्रॉब्लम देगा ही। अब यहाँ पर यह जो नक्षत्र, यह जो राशि है कन्या राशि, इसमें 3 नक्षत्र आते हैं, उत्तरा, हस्त और चित्रा। तो यदि चित्रा नक्षत्र में यदि शनि है, चित्रा नक्षत्र के आखिरी नवमांश में यदि शनि है, आखिरी जो चरण है उसमें अगर शनि है तो वो कन्या राशि का वर्गोत्तम शनि माना जाएगा। तो ये जो शनि है वो आपके लिए अशुभ फलदायी साबित हो सकता है। आपके लिए पेट या फिर पीठ के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन देख सकता है। यहाँ पर जो शनि है, ये शनि यदि किसी अन्य पाप ग्रह के साथ होगा तो भी आपको स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम हो सकते हैं। उसी प्रकार किसी कोर्ट केसेस में फंस जाना, लिटिगेशन में फंस जाना, इस प्रकार की बातें हैं वो हो सकती हैं यदि अशुभ ग्रह जैसे कि रवि है, मंगल है, राहु, केतु, हर्षल, नेपच्यून, इस प्रकार के ग्रह के या केंद्र प्रतियोग में या फिर युति योग में होगा तो वो शनि अच्छा माना नहीं जाएगा, वो काफी ज्यादा अशुभ फलदायी हो जाता है। तो यदि शनि आपके अष्टम भाव में है तो इस प्रकार की जो बातें हैं, इस प्रकार के जो फल है वो आपको मिल सकते हैं। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो यह जो शनि है वो शनि यदि चित्रा नक्षत्र में, क्योंकि चित्रा नक्षत्र के 2 चरण इस जो यह जो राशि इसमें आते हैं, तो चित्रा नक्षत्र दूसरा चरण में यदि शनि है तो प्रॉब्लम देगा। लेकिन बाकी के जो नक्षत्र है, मतलब उत्तर या फिर हस्त, इसमें यदि शनि है तो वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं जाएगा। हालांकि शनि की जो महादशा है वो आपके लिए प्रॉब्लम वाली हो सकती है, लेकिन मोटे तौर पर अगर बहुत मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो शनि है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन वाला देखा नहीं जाता। यदि शनि आपके भाग्य भाव में होगा, तो भाग्य भाव में ये जो शनि है ये तुला राशि का होता है, और कोई भी लग्न यदि भाग्य भाव में जाता है तो वो जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है वो काफी ज्यादा शुभ फलदायी माना जाता है। ऐसे व्यक्तियों को बहुत ज्यादा जो अपॉर्चुनिटी है वो मिलते हैं, जीवन में काफी ज्यादा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक बात जान लेनी जरूरी है कि ये जो राशि है
तुला राशि, ये शनि की उच्च राशि है। तो इस वजह से होता क्या है कि यदि शनि आपके भाग्य भाव में होगा तुला राशि का, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो आध्यात्मिक होते हैं, धार्मिक होते हैं, दूसरे लोगों के उपयोग में आते हैं, दूसरे लोगों को अच्छी सलाह देते हैं, जीवन के प्रति इनकी जो दृष्टि होती है वो काफ़ी पॉजिटिव देखी जाती है। कुल मिला के देखा जाए तो ये जो योग है वो काफ़ी अच्छा वो देखा जाता है, लेकिन ये थोड़े से आध्यात्मिक ज़्यादा होते हैं, थोड़े से स्ट्रिक्ट नेचर के होते हैं, इनकी जो ग्रास्पिंग होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, और बौद्धिक क्षेत्र से रिलेटेड जो भी क्षेत्र है उसमें ये जो व्यक्ति है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से सेटल हो जाते हैं, जीवन में काफ़ी आगे बढ़ते हैं। तो ये जो बातें हैं वो इस शनि के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी भी होती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनका घूमना फिरना ज़्यादा होता है, और बाहर का मतलब आजकल जो नॉर्मली प्रश्न पूछा जाता है कि मेरा परदेश गमन होगा कि नहीं, तो परदेश गमन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। परदेश में ये जो व्यक्ति है वो सेटल भी हो सकते हैं, इनकी जो ग्रास्पिंग होती है, इनकी जो इंटेलिजेंस लेवल होती है वो काफ़ी अच्छी मानी जाती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो इनको भाग्य का साथ भी काफ़ी अच्छा मिलता है, जैसे कि ये जो स्थान है इसे भाग्य स्थान ही कहा जाता है, लेकिन अपनी तरफ से आपको पूरी जो जो जोर है लगाना होगा, पूरा जो एफर्ट है वो देना होगा, पूरी जो हार्ड वर्किंग है वो करनी होगी। इसके बाद ये जो शनि है वो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से अपॉर्चुनिटी वगैरह दे सकता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो लग्नेश यदि भाग्य भाव में होगा, अब यहाँ पर जो शनि है, ये शनि यदि तुला राशि में भाग्य भाव में होगा तो वो शुभ फलदायी कहलाएगा। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि शनि आपके दशम भाव में है। देखिए यहाँ पर जो शनि है, ये शनि दशम भाव में होगा, तो यहाँ पर वृश्चिक राशि है, तो वृश्चिक राशि जो है वो शनि की शत्रु की राशि है, मंगल की राशि है, लेकिन फिर भी ये जो शनि है दशम भाव उदित गोलार्ध का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो भाव है, जो दशम भाव है, क्योंकि इस यह जो ग्रह है या फिर यह भी स्थान है दशम स्थान, इसका सीधा सीधा असर जो व्यक्ति होता है उस पर पड़ता है। मतलब ये जो व्यक्ति है वो प्रत्यक्ष कैसा है, मतलब प्रत्यक्ष रूप में वो किस प्रकार का है, मतलब हर एक जो व्यक्ति होता है वो अपने आप में दो तरह के पर्सनालिटी लेके चलता है। एक जो पर्सनालिटी होती है वो प्रत्यक्ष रूप में दिखती है, और एक जो पर्सनालिटी है वो पर्दे के पीछे की होती है, मतलब वो जो व्यक्ति वो असल में किस प्रकार का है, और ऐसी जो पर्सनालिटी जो कि प्रत्यक्ष रूप में किस प्रकार की दिखती है, या फिर प्रत्यक्ष रूप में वो किस प्रकार से जाना जा सकता है। तो यदि आपके दशम भाव में यदि शनि है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो काफी ज्यादा दृढ़ संकल्प के होते हैं, और खास करके इनका जो भी कार्य क्षेत्र है इसमें वो बहुत आगे बढ़ते हैं, बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन होते हैं, और छोटी मोटी बातों को लेकर इनकी जो भावनाएं होती हैं वो थोड़ी तीव्रतम हो सकती है। उनके जो विचार होते हैं वो भी अगर आप देखें तो आपको लग सकता है कि ऐसे जो व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा व्यवहारी है, काफ़ी ज़्यादा तार्किक है, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है, लेकिन आपको जीवन में सेटल होने के लिए इसी प्रकार के जो गुण हैं वो होने चाहिए। तो उस व्यक्ति में इस प्रकार के गुण हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखे जाते हैं। इस वजह से ये जो व्यक्ति होते हैं वो जीवन में काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं और बहुत बड़ा अपना एम्पायर खड़ा कर सकते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा आगे। अब इसके लिए यह जो मंगल है, मतलब ये जो मंगल की राशि है वृश्चिक, तो मंगल भी अगर आपके कुंडली में अच्छा है, मंगल का बल अच्छा है, तो जो व्यक्ति बहुत जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर मंगल शनि युति है तो बहुत अच्छा होगा। हालांकि नॉर्मली हम देखते हैं कि जो मंगल है इसका शत्रु ग्रह है, लेकिन दशम स्थान में मंगल की ही राशि है, और वहीं पर अगर शनि उसके योग में होगा, युति योग में होगा, या फिर नवपंचम योग में होगा, त्रिकोण योग में होगा, तो बहुत ज्यादा शुभ फलदायी माना जाएगा। वैसे जो व्यक्ति होते हैं जीवन में काफी आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर करीबन 3 नक्षत्र आता है, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा। तो यदि ज्येष्ठा नक्षत्र में यदि शनि है तो वो जीवन में तो आगे बढ़ेंगे, और किसी से नहीं डरते ऐसे व्यक्ति, परिस्थिति से नहीं डरते, किसी व्यक्ति से नहीं डरते, जीवन में बहुत आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात जान लेना आवश्यक है, उनको स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम हो सकती है यदि यह जो शनि है, यह शनि यदि ज्येष्ठा नक्षत्र में है तो। अब हम चर्चा करेंगे कि यह जो शनि है, यह शनि यदि आपके लाभ भाव में होगा, धनु राशि में, तो देखिए धनु राशि में यदि शनि है लाभ भाव में, तो आपको लाभ के बारे में तो लाभ वो देगा, लेकिन आपके जो मित्र परिवार है वो काफी कम रहते हैं, या फिर मित्रों से इनको ज्यादा फायदा नहीं होता, थोड़ा नुकसान तो नहीं कह सकते लेकिन फायदा नहीं होता। और ये जो व्यक्ति होते हैं वैसे भी देखा जाए तो ये जो लगन है, मतलब कुंभ लगन है, वो नॉर्मली फ्रेंड्स में ज्यादा नहीं देखा जाता, मतलब इनके जो फ्रेंड सर्कल होते हैं वो काफी ज्यादा नहीं देखे जाते, क्योंकि इनके जो विचार होते हैं वो ही मतलब थोड़े से, जैसे मैंने शुरुआत में कहा लगन में यदि शनि है तो इनके जो विचार होते हैं वही थोड़े से अलग होते हैं, थोड़े से आगे होते हैं, तो इस वजह से बहुत ज्यादा मैच्योर्डनेस इनमें देखा जाता है। तो और इसी वजह से वो मित्रों के बारे में, जैसे कि हमने पंचम भाव में जो रिलेशनशिप है उसके बारे में भी कहा था कि वो बहुत ज्यादा सिलेक्टिव, तो मित्रों के बारे में भी ये जो व्यक्ति होते हैं वो काफी ज्यादा सिलेक्टिव देखे जाते हैं। इस वजह से इसका जो मित्र परिवार होता है वो ज्यादा देखा नहीं जाता।
और एक जो बात है कि यहाँ पर ये जो शनि है यह धनु राशि में, तो धनु राशि में करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, मूल, पूर्वाषाढ़ और उत्तराषाढ़। तो यदि मूल नक्षत्र में यदि शनि है तो वो स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम आपको दे सकता है, और यदि मूल नक्षत्र में शनि है तो आपको मतलब संतान सुख के बारे में भी वो प्रॉब्लम का इम्प्लीकेशंस दे सकता है। मतलब खास करके पुरुषों के बारे में स्पर्म्स इनएक्टिव होना या फिर स्पर्म्स काउंट कम होना, इस प्रकार की बातें। या फिर सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि मूल नक्षत्र में यदि शनि है आपके लाभ भाव में, तो आपके पिछले पिछले जो पीढ़ियां होंगी उसमें आपके व्यक्तित्व, जिसे पुनर्जन्म जैसे हम कहते हैं, इस प्रकार की बातें हो सकती है। मतलब आपकी जो भी पर्सनैलिटी है उसी पर्सनैलिटी से मिलता जुलता कोई व्यक्ति आपके पिछले जो पीढ़ियां है उसमें हो चुका होगा, तो वो जो पुनर्जन्म वाली बात है वो हो सकती है। लेकिन यदि पूर्वाषाढ़ या फिर उत्तराषाढ़ नक्षत्र में यदि शनि है तो वो नॉर्मल जाएगा, नॉर्मल रहेगा, उससे कोई बड़ी प्रॉब्लम आपको नहीं देखी जाएगी। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ऐसा जो शनि है, वो शनि यदि आपके लाभ भाव में होगा तो वो आपको शुभ फलदायी तो नहीं होता, मध्यम होता है नॉर्मली। अगर वो मूल नक्षत्र में है वो थोड़ा प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन वाला हो सकता है। अब यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि यदि ये जो शनि है, ये शनि यदि आपके व्यय भाव में होगा, व्यय भाव में यदि शनि आपके मकर राशि में होगा, तो यहाँ पर आपको जो परदेश गमन के चांसेस बहुत ही ज्यादा बनते हैं। ऐसे व्यक्ति होते हैं, खास करके श्रवण नक्षत्र में यदि शनि है तो परदेश गमन के चांसेस काफी ज्यादा बनते हैं। लेकिन यदि श्रवण नक्षत्र में यदि शनि है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी ज्यादा आ सकती है, घर के जो लोग हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पर ज्यादा हो सकती है। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो विरक्त की भाषा जल्दी बोलते हैं, मतलब योगी होना, सन्यासी होना, इस प्रकार की जो भाषा है वो काफी ज्यादा बोलते हैं। या फिर ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो थोड़े से धार्मिक आध्यात्मिक हो जाते हैं, थोड़े कभी कभी कड़वे धार्मिकता भी में देखी जा सकती है। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो यह जो शनि है वो आपको संसार से थोड़ा दूर लेके जा सकता है। अब यहाँ पर मंगल, शनि के साथ यदि मंगल है, रवि है तो खास करके स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम दे सकता है, विवाह सुख में कॉम्प्लिकेशन दे सकता है। तो इस तरह शनि के साथ यदि मंगल, रवि, राहु, केतु, हर्षल, नेपचुन, इस प्रकार के यदि ग्रह योग प्रतियोग, मतलब योग में होगा, मतलब युति योग, प्रतियोग या फिर केंद्र योग में होंगे, तो वो जो व्यक्ति है उनको स्वास्थ्य के बारे में या फिर विवाह सुख के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति ने अगर किसी से कर्जा वगैरह लिया है तो वो चुकाने में भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो जिसके संदर्भ में लिटिगेशन या फिर डिस्प्यूट्स वगैरह होने की संभावना बहुत ही ज्यादा बनती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस शनि के साथ यदि किसी कोई अन्य ग्रह ना हो तो वो ठीक हो सकता है, परदेश गमन हो सकता है, कि या फिर ऐसे जो व्यक्ति है वो संन्यास्त होने के चांसेस काफी ज्यादा बनते हैं। तो दोस्तों ये था कुंभ लगन, और कुंभ लगन का जो स्वामी है शनि वो हर एक घर में होगा, तो इसका जो परिणाम होगा वो आपके कुंडली पर किस प्रकार से होगा, वो जो व्यक्ति है उनके जो व्यक्तित्व है वो किस प्रकार का होगा, या फिर उनकी जो जीवन के प्रति उनकी जो श्रद्धा है वो किस प्रकार की होगी, सभी के बारे में चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।